दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। वक्फ बोर्ड संशोधन का जो मामला है वो अब लगातार तूल पकड़ रहा है। खासतौर से राजनीतिक एतबार से भी अब वक्फ बोर्ड बिल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 7 पिटीशन फाइल हुई हैं और इस दौरान जो पिटीशन फाइल करने वाले लोग हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल में जो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स पर संशोधन करने की बात कही है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल जिस तरीके से पास हुआ, रात भर सदनें चली, दोनों सदनों में चर्चाएं होती रही। 2:30 बजे 2 बजे दोनों सदनों में अलग अलग जो टाइम थे दोनों के, बिल पास हो गए। लेकिन इस बीच चर्चा ये रही कि जिन पार्टियों को मुस्लिमों का वोट मिलता है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए थे। और बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने, खासतौर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि पार्टी वोट तो चाहती है मुसलमानों का, लेकिन जब उनका साथ देने का नंबर आता है तो सत्ता की तरफ रुख हो जाता है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त हलचल है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, उसमें खलबली की स्थिति देखने को मिल रही है। जयंत चौधरी की पार्टी में यूं तो काफ़ी मुसलमान हैं और 2 विधायक भी हैं, और जिला अध्यक्ष की बात कर लें वो भी मुसलमान हैं। यूं तो तमाम लोग हैं, जाट और मुस्लिम का गठजोड़ है, और पार्टी इसी आधार पर वेस्ट यूपी में काम करती है। लेकिन चर्चा ये है कि पार्टी के नुमाइंदे, जो कि सावेज रिजवी एक नेता है राष्ट्रीय लोकदल के, प्रदेश महासचिव के पद पर थे, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। और अब खबर यह है कि उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। शावेज रिजवी की अगर बात कर लें तो शावेज रिजवी यूँ तो किसान परिवार से आते हैं और सरधा विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। लोकदल में उन्होंने 2022 में लोकदल ज्वाइन की थी और 2024 में प्रदेश महासचिव बने। लेकिन अब 25 में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनकी अगर बात कर लें तो इनको 15 साल का लगभग उनका राजनीतिक करियर है। साथ ही साथ पहले समाजवादी पार्टी में थे। सरकार जब समाजवादी पार्टी में जो सत्ता में आई थी 2012 में, 2012 से लेकर 21 तक ये लगातार बने रहे। लेकिन यहाँ जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो इन्होंने दावेदारी पेश की सरगना विधानसभा सीट से, लेकिन वह अतुल प्रधान के खाते में चली गई। इन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ही ये राष्ट्रीय लोकदल में आ गए थे। और अब इन्होंने फिर से ये कहा है कि इन्होंने पार्टी लोकदल छोड़ दी है और आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि इनका जो कह सकते हैं ड्रीम है वो सरगना विधानसभा सीट पर विधायकी लड़ना है और जीतना है। लेकिन अब खबर ये है, जो बिल पास हुआ है उसको लेकर समस्या ये है, और खबर ये है कि राष्ट्रीय लोकदल को बैक टू बैक झटके लगने शुरू हो गए हैं। सावेज रिजवी ने इस्तीफा देते हुए कई बातें कही हैं जो कि जयंत चौधरी को सुननी चाहिए, और जयंत चौधरी ने जो किया है सो किया है। अब उस पर किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे और कैसे जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। शावेज रिजवी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है, और उन्होंने कहा है कि जो संविधान है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है वक्फ बोर्ड बिल में, वो उसके अगेंस्ट हुआ है। संविधान जो यानी कि असंवैधानिक है खासतौर से। और राष्ट्रीय लोकदल में महासचिव थे रिजवी, इन्होंने बाकायदा जयंत चौधरी द्वारा वक्फ बोर्ड बिल की जो हिमायत की गई है उसी से आहत होकर पार्टी छोड़ दी है। और सोमवार को उन्होंने दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की है, आज़ाद समाज पार्टी, सैकड़ों समर्थकों के साथ। इसके अलावा बता दें आपको, चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको अपनी पार्टी का पटका डालकर सदस्यता दिला दी है। सावेज रिजवी ने कहा कि संविधान बचाने और मुसलमानों पर होते अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाकर समाज के हर तबके को इंसाफ दिलाने का काम वह करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी की पार्टी मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है, और जब वक्फ बोर्ड बिल की बात आई तो प्रदेश का मुसलमान उनसे यह उम्मीद लगा रहा था कि वह संविधान विरोधी वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने सत्ता के लालच में खामोश होकर उनकी यह जो खामोशी है, खासतौर से स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जो उनके आदर्श हैं उनके विरुद्ध थी, इस तरह के आरोप लगाए हैं। आगे सावेज जी बोले हैं कि वर्तमान में मुसलमान, मजदूर, गरीब,
जो महिलाएं और युवा हैं उनकी आवाज़ को चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान उन्होंने लिखा है उसको मजबूती से उसके साथ चल रहे हैं और इसी प्रेरणा से वह जो है इंस्पायर हुए और बाकायदा आज़ाद समाज पार्टी उन्होंने इसलिए ज्वाइन की है। उन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए वो काम करेंगे, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन भाजपा मुसलमानों की आवाज़ को दबाकर संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि वक्फ बिल संशोधन के विरुद्ध आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर संविधान को सशक्त करने एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय जो दिलाने की कोशिश है वो कर रही है। इस लड़ाई को वह प्रमुखता से लड़ेंगे और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है न्यूज़ निवारण टीवी से बातचीत करते हुए कि अब जो बिल पास हुआ है उसको लेकर के वह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिटीशन फाइल करने वाले हैं। अब बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों से इस बिल का समर्थन कराया है, कहीं ना कहीं यह अब सहयोगी दलों के गले की फांस बन गई है। खासतौर से बिहार की बात कर लें तो अब बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो पहले तो देखा गया कि रमज़ान के वक्त में वो जो तमाम इख्तियार पार्टी थी उनमें जाते थे, टोपी लगाकर घूमते थे और मुसलमानों के लिए वो लगातार ये कहते थे कि मेरे भाई हैं। लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ वह मुस्तैदी से सदन में उनके नेताओं ने जो वक्फ बोर्ड बिल था उसका समर्थन कर दिया और कहीं ना कहीं अब वह भी जो बिहार के अंदर चुनाव होने हैं अब नीतीश कुमार की गले की फांस बन गई है और ख़ासतौर से मुस्लिम वोटर खासा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर भी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के लिए समस्या खड़ी कर दी है। खासतौर से 3 सांसद, एक राज्यसभा सांसद खुद जयंत चौधरी हैं, 2 उनके सांसद जिन्होंने सदन में वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ने का जो दौर शुरू किया है वो लगातार जारी है। हालांकि जो बड़े नाम हैं वो भी सामने आए हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि जयंत चौधरी से लगातार पूछा जा रहा है कि आपको तो हर समाज ने वोट दिया, खासतौर से मुस्लिम समाज ने वोट दिया और आपके विधायक भी 2 मुसलमान हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया। अब जवाब देते नहीं बन रहा है और मुस्लिम समाज के लोग जो उनके विधायक हैं, खासतौर से मेरठ की बात कर लें, सिवाल खास सीट पर गुलाम मोहम्मद विधायक हैं, लगातार लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि आप पार्टी से इस्तीफा दीजिए, नहीं तो समाज आपके साथ नहीं है। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मुस्लिम नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनसे आह्वान किया जा रहा है कि पार्टी छोड़ करके अपना विरोध दर्ज कराइए। लेकिन अब समस्या ये है कि 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल किस मुंह से मुस्लिम इलाकों में जाकर के वोट मांगेगा और ये बड़ी कठिनाई भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ सामने खड़ी कर दी है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल पर मोहर लगी है और एक कानून बन गया है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि नेता टूट करके या जनता उन पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो और हम पर विश्वास करे। जैसे ही बिल पास हुआ सदन में तो ये लोग नहीं रोक पाए, लेकिन सड़कों पर इन्होंने आने का आह्वान किया। लेकिन सड़कों पर आह्वान करने से बिल में परिवर्तन नहीं हो सकता है, कानून में परिवर्तन नहीं हो सकता है। मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश सड़कों के माध्यम से की जाएगी और ऐसे नौजवानों को भी टारगेट किया जा सकता है जो नेताओं के कहने पर सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भी सावधान रहें और ऐसे नेता बार बार आपको आह्वान करेंगे कि आइए सड़कों से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सदन में लड़ाई खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये जा चुकी है। सड़क का कोई फायदा नहीं है, खाली अपनी जो कह सकते हैं वोट बैंक को बढ़ाने के लिए विपक्ष के नेता लगातार आह्वान कर रहे हैं कि हमारे पास आइए, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या यही है कि जो कानून बन चुका है सो बन चुका है। कानून के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में 7 पिटीशन अब तक फाइल हो चुकी हैं, जिनमें अमानतुल्लाह खान से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत के कई लोगों ने, जो उनके अलग अलग फर्म हैं, अलग अलग इदारे हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के चेतावनी दी है। लेकिन इसमें देखा गया कि कानून के विरोध में कुछ नहीं है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अंदर भी कि जैसे
सेंट्रल में जो वक्फ बोर्ड का एक कमेटी होती है, उसके पहले ये होता था कि जो सदस्य होते थे उसके सदस्य अपने चेयरमैन को चुनते थे, अध्यक्ष चुनते थे, लेकिन अब वो जो इलेक्शन का दौर था वो ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम नॉमिनेट करेंगे। तो ये नॉमिनेशन वाला जो चक्कर है, इस पर भी मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप नॉमिनेट खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं तानाशाही होगी, वक्फ बोर्ड में गड़बड़ हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट रखा गया है खास तौर से, यानी कि अब जो मुस्लिम नहीं है उनको वक्फ बोर्ड में नहीं रखा जाए, इस तरह का भी उन्होंने पॉइंट एक तर्क दिया है। और इसके अलावा छोटे छोटे कई पॉइंट हैं जिन पर संदेह है, और वो ये चाहते हैं कि ये पॉइंट्स का उन पर बात हो सुप्रीम कोर्ट में और वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएं, तो इस जो कानून को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो सड़क पर आकर के लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इसकी आवाज़ उठाएं और तमाम मीडिया संस्थानों में या मुसलमानों के दिलों में वो राज करने लगें और 27 में इसका फ़ायदा उनको मिल जाए। अब मुसलमान भी असमंजस में है, मुसलमान भी सोच रहा है कि आखिर करे तो क्या करे, जिस पर विश्वास करते हैं वो उनको ठग लेता है। और ख़ास तौर से बात की जाए अब उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल जो मुसलमान उनके साथ थे वो कहीं ना कहीं उनसे अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी मुखर हुई है। तो समाजवादी पार्टी पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, अखिलेश यादव पहले ही गदगद हैं। और ख़ास तौर से अब चुनाव सर पर है तो अखिलेश यादव भी पीडीए का एक फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। तो साथ ही साथ कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस भी पूरे मुखर होकर जो है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ दिखाई दी है। खुद कपिल सिब्बल ने, जो जमीयत के लोग हैं, उनके कहने पर एक पिटिशन फाइल की है और बहुत लंबी चौड़ी पिटिशन है और बाकायदा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। सीजेआई ने ये कहा है कि एक्सेप्टेबल है। अब इस पर एक तारीख तय की जाएगी कि सुनवाई कब होनी है। लेकिन अब तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर करके राजनीतिक होती जा रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन सड़कों पर आने के आह्वान की बात तो गलत है। और जिन नेताओं को, जिन लोगों को अपनी पार्टी छोड़ करके उन पार्टियों में जाना है जो उनकी बात सुनती हैं, वो दौर भी अलग तरीके से जारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो होना है सो हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर में आकर के ये साबित कर दिया है कि उनको अपने विपक्षियों को, यानी कि अपने सहयोगियों को, जो बैसाखी हैं, उनको कहीं ना कहीं टेंशन देनी थी। अगर लोगों ने सवाल किए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब करना चाहती थी तो वो अपने उस दौर में कर देती जब 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन 0.2 में उन्होंने ये किया है। तो कहीं ना कहीं जो बैसाखी है, जिनको उनका वोट मिलता है, मुस्लिम समाज का वोट मिलता है, उनके लिए परेशानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ये पहले ही कह चुकी है कि हमें मुस्लिम की जो मुस्लिम्स हैं उनकी वोट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि अब जो तर्क दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में इस तरीके के संशोधन किए गए हैं कि जो पसमादा मुस्लिम हैं या तमाम आम मुसलमान हैं उनको वक्फ बोर्ड से फ़ायदा होगा। पहले आरोप ये लग रहे थे, जो पहले वक्फ बोर्ड के अंदर लोग शामिल होते थे उन्होंने ही उनके जानिब से, उनके माध्यम से जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की वो खुदबुर्द कर ली गई हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जे हो चुके हैं और कब्जे भी बहुत बड़े स्तर पर हुए हैं। अब सवाल तो ये भी हो रहा है कि अब कानून बना है तो ऐसी जो ज़मीनें हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं, जिन ज़मीनों को लोगों ने कब्जाया है, उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। हालांकि 1995 में पहले ही एक अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट में भी ये बताया गया था कि जो कब्जा हो चुका है उसको हटाएंगे, लेकिन 1995 से अब तक कितने कब्जे हटाए गए हैं ये कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब 2025 में अमेंडमेंट हुआ है तो ये भी अब देखना होगा कि अब सरकारें जिन भूमियों पर, जिन संपत्तियों पर जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर कब्जे हुए हैं वो कैसे हटाएंगे। और जो एक समस्या चली आ रही है, हालांकि ये पॉइंट पर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, वक्फ बाय यूज़र का जो एक मसला है, जिसमें सरकार ने एक जो कानून बनाया वक्फ बाय यूज़र, इसमें एक बड़ा मसला है। हालांकि उसको अलग तरीके से समझा देंगे, लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट दिया गया है कि वक्फ बाय यूज़र में जो गवर्नमेंट ने प्रावधान दिए हैं उन पर विचार किया जाए, उनको बदला जाए, जो गैर मुस्लिम हैं उनको उसमें ना लाया जाए। हालांकि ये भी तय हो चुका है 2025 से पहले की जितनी भी संपत्तियां हैं उनमें इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन जिन जिन संपत्तियों पर विवाद है या जिन जिन संपत्तियों पर जो है कोर्ट में कहीं ना कहीं मुकदमे चल रहे हैं उन पर गवर्नमेंट अपनी जो है अपने कानून के माध्यम से जो है अपना आगे का प्रोसीजर कर सकती है। तो ये अलग मसला वक्फ बाय यूज़र का हम समझेंगे, लेकिन इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से जो राजनीति चर्चाओं में आई है या नेताओं के पार्टी छोड़ने या ज्वाइन करने का दौर शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं बैसाखियों के लिए समस्या खड़ा कर रहा है।
बिहार में क्या होगा वो भी देख लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, हालांकि वो अब तो फिलहाल तो उनकी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहेगी, लेकिन भविष्य में जब वो चुनाव में आएंगे क्या होगा वो भी देखना होगा। तो चिराग पासवान को खैर अब बिहार में वो देखे जाएगा क्या उनका जो है लोगों का मन रहेगा उनकी तरफ। लेकिन जयंत चौधरी के लिए एसयूपी में समस्या इसलिए है क्योंकि जाट प्लस मुस्लिम का जो एक आंकड़ा है, एक उनका गठजोड़ है, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ा है। और हालांकि दबे शब्दों में जाट समाज के लोग भी ये कहते नहीं गुरेज कर रहे हैं कि जो जयंत चौधरी ने किया है वो सही नहीं किया है। उनको अगर वोट चाहिए थी भविष्य में तो वो सोचते समझते, लेकिन जयंत चौधरी की कहीं ना कहीं मजबूरियां रही होंगी। सरकार में वो है और केंद्र सरकार में उनका टाई अप है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के जानिब से ये वोट करने के लिए कहा गया। लेकिन शावेज रिजवी ने आरोप लगा दिए हैं कि सरकार के दबाव में या फिर सरकार के लालच में उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया। लेकिन उस समर्थन के बाद जो साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। लेकिन शावेज रिजवी ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी और क्यों कुछ कहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, मैं मुनव्वर चौहान, जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती, आज सरकार में बैठे, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 MLA, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। और ऐसे लोग, चाहे वो नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चौधरी साहब हो, या पप्पू यादव जैसे लोग हो, जो सेकुलरिज्म की बात करके निर्दलीय इलेक्शन लड़े बिहार के अंदर, और वह 40% मुसलमानों का वोट, और मुसलमानों ने अपना वन साइडेड वोट किया, आज वॉकआउट करके चलेंगे। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, और एक लीडरशिप अगर नेता है तो उनको बात करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से धोखा देना ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो ये कानून बना है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है।
एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं। पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, जो आपके साथ ना खड़े हो तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें याद कर लिया जाएगा और जब हम उन लोगों की जरूरत होगी तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग तो आने वाले वक्त में इनको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा, लोग बताएंगे। इलेक्शन नजदीक है, आएगा 27 में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एहसास कराना भी चाहिए कि जिस पे आपने विश्वास किया, यकीन करा और आज वो छोड़ के चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग ऐसे काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।